हेलो एवरीवन। तो अभी हम यहाँ पे देखने वाले कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे कि हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स जनरली हम उसमें कायरल कार्बन को कंसिडर करते हैं। तो जब भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन आता है तो हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि एक कंपाउंड है, पर्टिकुलर कंपाउंड, उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिया एन एन मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन और नंबर ऑफ साइट्स विच शोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मोस्टली कायरल कार्बन से आपको पता ही चल जाता है। अब इसमें दो केसेस आते हैं। पहले केस वन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। केस वन होता है इफ कंपाउंड इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का मतलब उसमें पीओएस नहीं होगा। पीओएस क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और एक सीओएस, उसमें सीओएस नहीं होगा। ये क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इन दोनों से पता ही चल जाता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं है। ओके। अभी हमने क्या किया यहाँ पे कि पहले केस में हम देख रहे हैं कंपाउंड हमारा सिमेट्रिक नहीं है, तो उसमें पीओएस भी नहीं होगा, पीओएस अपसेंट, और सीओएस भी इसमें क्या होगा? अपसेंट। अभी देखते हैं कि अगर इसमें हमें टोटल आइसोमर्स देखने हैं तो क्या करना होगा। तो पहला देखते हैं यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ए। ये होता है फॉर्मूला 2 एन। एन क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। सेकेंड केस में आता है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स। ये फाइंड करते हैं जनरली एसिमेट्रिक कंपाउंड, नॉट सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक कंपाउंड में ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स हमेशा जीरो ही होता है। अगर कोई कंपाउंड एसिमेट्रिक है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। थर्ड केस आता है यहाँ पे इनैंशोमेरिक पेयर। इनैंशोमेरिक पेयर क्या हो जाता है? ए बाई टू। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे उसको डिवाइडेड बाई टू करो, या सिंपली इसको 2 raised to the power n-1 कर दो, ये भी चलेगा ना। अगर आपको टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने होते हैं तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में ए आता है प्लस एम, दोनों का एडिशन कर दो, आपको मिलेगा वो आंसर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एक मॉलिक्यूल दे दिया, यहाँ पे दे दिया ब्रोमीन। पहले तो मुझे चेक करना है इसमें कायरल कार्बन है क्या। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये कार्बन आपका कायरल हो जाएगा। मॉलिक्यूल कहीं से कट हो सकता है कि इक्वली? नहीं, मॉलिक्यूल को मैं कट नहीं कर सकता, इसमें सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूल कैसा है? एसिमेट्रिक। अब देखिए निकलते हैं। इसमें ए क्या होगा? ए मतलब ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म, 2 raised to the power n। एन का वैल्यू कितना होगा? 1। यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2। ए का वैल्यू आ गया 2। एम क्या होगा? एम मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये रहेगा आपका 0। ईपी क्या होगा? इनैंशोमेरिक पेयर। इनैंशोमेरिक पेयर हमेशा क्या होती है? ए बाई टू। अब ए कितना आया है? 2। 2/2 इसको करेंगे तो 1 आता है। जनरली अगर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2 होंगे तो उसका इनैंशोमेरिक पेयर 1 ही होता है। अगर आपको टोटल आइसोमर्स फाइंड करने हैं तो क्या करोगे? टोटल के लिए क्या करोगे? ए प्लस एम। ए कितना है? 2। और एम कितना है? 0। तो आंसर क्या आएगा आपका? 2। टोटल आइसोमर्स रहेंगे आपके 2। टोटल आइसोमर्स रहेंगे 2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहीं पे। अगर मैं ये आपको मॉलिक्यूल दे दूं, यहाँ पे आपको दिया OH, इधर दे दिया OH, और ये कुछ ऐसा ग्रुप है। अभी मुझे चेक करना है इस मॉलिक्यूल में कहीं पे कायरल कार्बन है, कहीं ये दिख रहा है कायरल कार्बन, यहाँ पे H होगा, और ये कार्बन आपका कायरल है। अब आप देखो इस मॉलिक्यूल में कहीं पे सिमेट्री जा सकता है कि इस मॉलिक्यूल को आप इक्वली कट नहीं कर सकते हो, तो इसमें सिमेट्री का चांस नहीं है ना। इस मॉलिक्यूल को आप इक्वली कट नहीं कर पाओगे तो इसमें सिमेट्री नहीं है। तो अभी देखो क्या करते हैं। पहले ये फाइंड करते हैं, ये क्या होगा? 2 raised to the power n। एन क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने रहेंगे? 2। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4। ए का वैल्यू 4 मिला। एम क्या होगा? हमेशा 0। इनैंशोमेरिक पेयर कितने होंगे? ए बाई टू। ए कितना है यहाँ पे? 4। 4/2 किया तो आंसर क्या आएगा? 2। अभी अगर मैं इसमें देखूँ टोटल, अब इसमें हम टोटल देखेंगे, टोटल कितने आएंगे बताइए। अगर टोटल आइसोमर्स आएगा इसमें तो ए प्लस एम। ए कितना है? 4। और एम कितना हो जाएगा? 0। तो आंसर आएगा आपका 4। समझ रहा है? तो ये टोटल आइसोमर्स हो गए। ये कब फॉलो करना है? जब आपका मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक होगा। जैसे कि हम ये एग्जांपल देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है। 1 2 3 4 लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ग्लूकोज में कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, या इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोला जाता है। तो हमें देखना है ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है। अगर आप देख रहे हो ग्लूकोज में आपको दिखेंगे 4 कायरल कार्बन। ये 1 2 3 एंड 4। मॉलिक्यूल कहीं से भी सिमेट्रिक नहीं, मॉलिक्यूल कहीं से भी नहीं टूटेगा। मॉलिक्यूल को हम कट नहीं कर पाएंगे तो मॉलिक्यूल आपका कैसा है? एसिमेट्रिक। तो इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे?
यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स रहेंगे ए विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन। एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 16, टोटल 16 है। यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे 0, जिसको हमने एम बोला था। इनअनसोमेरिक पेयर कितना होता है? E/2। ए कितना आया है? 16। तो 16/2 कर देगा तो ये बन जाएगा 8। और टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल आइसोमर्स रहेगा A+M। ए का वैल्यू है 16 और एम का वैल्यू है 0, तो आंसर आएगा टोटल आपका 16। राइट, टोटल आंसर कैसा आ गया? 16। जैसे कि अगर मैं ये मॉलिक्यूल आपको देता हूँ, साइक्लिक मॉलिक्यूल, पहले यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया तो दूसरा यहाँ पे ब्रोमीन लगा दी। अगर आप देखोगे तो ये दो कायरल कार्बन है। मैं अगर इसमें देखूँ तो मैं कहीं से इसको कट नहीं कर पाऊंगा, ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ए का वैल्यू क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर एन। एन का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा तो ये आंसर आएगा 4। एम क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव हमेशा 0 रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है। ओके, इनअनसोमेरिक पेयर कितने होंगे? A/2, तो ये हो जाएगा 4/2। इनअनसोमेरिक पेयर रहेंगे आपके 2। और टोटल आइसोमर्स पूछा जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा A+M। ए कितना है? 4, एम है 0, तो आंसर आएगा आपका 4। तो अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा तो एम का वैल्यू तो हमेशा 0 ही होगा। तो इनअनसोमेरिक पेयर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, जैसे कि देखो, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है। मोस्टली प्लेन ऑफ सिमेट्री से आपको पता ही चल जाता है। अब इसमें दो केसेस आते हैं। केस वन, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ इवन कायरल कार्बन। अगर कायरल कार्बन इवन होंगे तो फिर हम कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को लिखेंगे? अगर कायरल कार्बन इवन होंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n -1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n/2 -1। फॉर्मूला एक बार याद रखिए क्या था? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू, टोटल कितने होंगे ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n -1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n/2 -1। ये n क्या होगा? n रहेगा आपका नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब यहाँ पे E1 के लिए देख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन ये क्या रहेंगे? E1। ओके, इसमें से जो पहला पार्ट होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझा? तो 2 रेज़ टू द पावर n-1 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होते हैं और 2 रेज़ टू द पावर n/2 -1 आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, जिसको मीजो बोलते हैं। एम का मतलब क्या होता है? मेजो। मीजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक साइक्लिक मॉलिक्यूल दे दूं, इसमें क्लोरीन है और इसमें क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें दो कायरल कार्बन है। अभी आपको चेक करना है ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि नहीं है। इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री जा रही है, देखो ये लाइन है, ये लाइन को क्या बोलेंगे हम? इस लाइन को बोला जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपके मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? हेंस द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक। मॉलिक्यूल कैसा है आपका? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे यहाँ पे? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे 2 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n/2 -1। n का वैल्यू कितना रखना है हमें? 2, 2 - 1 प्लस 2/2 -1। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 + 1। ओके, तो टोटल आएंगे आपके 3 आइसोमर्स। यहाँ पे देखिए टोटल कितने होंगे? 3। टोटल आइसोमर्स होंगे 3। अब इसमें से एक्टिव कितने होंगे? इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे आपके 2 रेज़ टू द पावर n-1 मीन्स ये हो जाएगा 2। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव आपको लिखने होंगे 2 रेज़ टू द पावर n/2 -1, तो ये हो जाएंगे आपके 1। तो अभी आपको पूछा जाएगा कि इसमें इनअनसोमेरिक पेयर कितने होंगे। और इनअनसोमेरिक पेयर आपको पता है, अगर इनअनसोमेरिक पेयर लिखना होगा तो वो हमेशा A/2 होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना होता है? ए, और ये मीजो हो गया आपका एम। तो A/2, ए कितना है? 2। तो 2/2 कर दो तो इसमें इनअनसोमेरिक पेयर तो 1 ही रहेगा, है ना? इसमें क्या होगा आपका? इनअनसोमेरिक पेयर 1 होगा। इनअनसोमेरिक पेयर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ही शो करते हैं। समझा आपको इनअनसोमेरिक पेयर हमने कैसे फाइंड किया? अगर ये कंपाउंड आता है जिसमें हमने क्या किया है कि अगर आपका मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे तो आप ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये। अभी मैं आपको ये मॉलिक्यूल दे दूं,
सी, या ऐसा लिखते हैं COH, ये मॉलिक्यूल हमारे पास COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, COOH, ये होता है आपका टार्टरिक एसिड। अब आप मुझे बताइए टार्टरिक एसिड में आपको कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं? ये एक कायरल कार्बन और ये दूसरा कायरल कार्बन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ है। इस लाइन को हमने क्या बोला है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन के कारण मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इसमें देखिए दो एंड सेम है, ये एंड सेम और ये एंड सेम, इसके कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो मॉलिक्यूल कैसे? सिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, अब चेक करेंगे इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं। यहाँ पे कायरल कार्बन क्या होंगे आपके? कायरल कार्बन 2 मतलब इवन है, कायरल कार्बन 2 इवन होंगे, राइट। इवन कायरल कार्बन, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे कायरल कार्बन इवन के लिए? तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2 raised to the power n-1 प्लस 2 raised to the power n/2 - 1। n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 2, 2 - 1 प्लस 2 raised to the power 2/2 - 1। तो यहाँ पे 2 आएगा और ये प्लस। तो ये हो गया आपके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। अभी यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? ये जो रहेगा 2 raised to the power n-1, तो ये रहेगा आपका 2 raised to the power 2 - 1, आंसर आएगा 2। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म्स आपके होंगे m, जो रहेगा आपका 2 raised to the power 2/2 - 1, तो ये बन जाएगा आपका 1। समझा? तो यहाँ पे दो एक्टिव होंगे और एक इनएक्टिव फॉर्म होगा। ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ इवन कायरल कार्बन, जब मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिक होगा, जब मॉलिक्यूल क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। ओके, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल के केस में आपको ऐसे चलिए दूसरा केस होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल विथ ऑड कायरल कार्बन। अभी ऑड कायरल कार्बन होंगे तो हमें आइसोमर्स कैसे फाइंड करने होते हैं? तो ऑड कायरल कार्बन के लिए पहले आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स इज ए विच इज इक्वल्स टू 2 raised to the power n-1 minus 2 raised to the power n-1/2। वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अपने फॉर्मूले लिखे होंगे। नेक्स्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स मेसोफॉर्म, तो ये होता है 2 raised to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल आइसोमर्स क्या होंगे? ए प्लस एम। अब ए प्लस एम क्या होगा? तो अगर आप फाइंड करोगे ए का वैल्यू क्या होगा आपका? 2 raised to the power n-1 -2 raised to the power n-1/2 प्लस एम क्या होगा? 2 raised to the power n-1/2। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा? टोटल आइसोमर्स आपके बचेंगे 2 raised to the power n-1। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमें क्या चाहिए? ऑड कायरल कार्बन और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर मैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलूँ तो इसमें देखो CHOH यहाँ पे होगा, ये CHOH यहाँ पे है और एक CHOH यहाँ पे है, और जो लास्ट कार्बन है ये आपका रहेगा COH। अगर आप इसको इसको हम देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में, अगर आप देखोगे इस मॉलिक्यूल में, हाँ इस मॉलिक्यूल में ये है स्टार और ये 3 स्टार कार्बन है, इसको हमने बोला है कायरल कार्बन। तो अगर आप देखोगे, चलो ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, इसके बीच में जो कायरल कार्बन आता है ना, इसको हम जनरली बोलते हैं प्रो कायरल, मतलब जो कार्बन कायरल में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कार्बन कायरल है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला में रखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो रहेगा आपका ए, फॉर्मूला होगा ए के लिए क्या होगा फॉर्मूला? 2 raised to the power n-1 -2 raised to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अकॉर्डिंग आंसर आएगा, एन का वैल्यू रखेंगे आप 3, 3 - 1 -2 raised to the power 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आपके आ रहे हैं, यहाँ पे इसके 4 बनेंगे और यहाँ पे आएगा आपका -2। तो टोटल आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आएगा 2। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितना है? 2 है ना। यहाँ पे टोटल आपका ऑप्टिकली एक्टिव कितना है? 2 आइसोमर्स। अभी देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स रहेंगे आपके 2 raised to the power n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा
2⁻³ - 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये बनेगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव 2। चलो, ऑप्टिकली एक्टिव 2 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव 2 है। अभी हमें फाइंड करने टोटल आइसोमर्स कितने हो। टोटल आइसोमर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, अगर आप टोटल आइसोमर्स फाइंड करने जाओगे, टोटल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एम। ए कितना है 2, एम कितना है 2, तो ये आ जाएगा आपका टोटल आइसोमर्स 2 या 2 + 2 4 हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा 2 + 2 4, ये आपका करेक्ट आंसर। अभी आपको पूछा जाएगा इनएंशोमेरिक पेयर कितने होंगे। इनएंशोमेरिक पेयर के लिए हमने क्या देखा है, इनएंशोमेरिक पेयर ओनली ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए होता है। इनएंशोमेरिक पेयर लिखना होगा तो इनएंशोमेरिक पेयर इज इक्वल्स टू E/2। ए कितना है 4, ए कितना है आपका 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1। इनएंशोमेरिक पेयर आपका बन जाएगा 1 यहाँ पे। तो ये हो गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो हमने क्या देखा अभी तक, इवन के लिए देखा, ऑड के लिए देखा, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स कंटेनिंग कायरल कार्बन। इवन के लिए आपने देखा, ऑड के लिए आपने देखा। एक मैंने इवन के लिए बता दिया, एक मैं आपको ऑड के लिए बता रहा हूँ, राइट। इवन के लिए हो गया, ऑड के लिए हो गया। चलिए अभी समराइज करते, फॉर्मूला क्या था। पहले तो देखते हैं फॉर्मूला पहले कैसा था। टोटल मॉलिक्यूल अगर असिमेट्रिक होगा तो असिमेट्रिक के केस में क्या होगा, फॉर्मूला लगाओगे ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻n। ये इसको हम स्टीरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, सिमेट्रिक के केस में फॉर्मूला क्या लगाते हो, सिमेट्रिक में दो होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन होंगे और नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके ऑड होंगे। इवन के लिए फॉर्मूला क्या है लगाइए, इवन के लिए फॉर्मूला होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2⁻, तो ये होगा आपका 2⁻n-1 इवन के लिए। इसमें मीजो कितना होगा, मीजो रहेगा आपका मतलब एम कितना होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो रहेगा 2⁻n/2 - 1। टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों को सम कर दिया ए प्लस, ये ए रहेगा, ए प्लस एम को हमने सम कर दिया, ये हो जाएंगे आपके टोटल। और के लिए क्या होगा, और के लिए ए क्या रहेगा आपका 2⁻n-1 -2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 2 ए होगा। इनएक्टिव कितना होगा 2⁻n-1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बचेंगे आपके ए प्लस एम, ये बनेगा आपका 2⁻n-1। तो इस फॉर्मूला से आप कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहाँ पे, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल ये है, जैसे कि आपको जीओ से में एग्जाम्पल्स पूछे ही जाते हैं। मैं बार ये मॉलिक्यूल आपको दे दूं Cl सिंगल बॉन्ड Cl। पहली बात देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है क्योंकि आप इस मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से आप प्लेन पास कर सकते हो, या जब भी हो इस मॉलिक्यूल को आप कट कर सकते हो। मॉलिक्यूल के दो एंड सेम है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। ओके, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होने के बाद यहाँ पे देखो दो कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए। फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होगा 2⁻n-1। एन का वैल्यू कितना है 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेंगे आपके एम, जिसको हमने बोला था 2⁻n/2 - 1। तो ये हो जाएगा 2⁻2/2 - 1, आंसर आएगा आपका। फिर से यहाँ पे भी 2/2 ना, यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट, यहाँ पे आएगा 1। ये आपका 1 आ गया जो एम फॉर्म होता है। मुझे तक इनएंशोमेरिक पेयर कितना होगा, इनएंशोमेरिक पेयर इज इक्वल टू A/2, तो इनएंशोमेरिक पेयर होगा 2/2 मीन्स 1 इनएंशोमेरिक पेयर। टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स रहेंगे आपके ए प्लस एम। ए का वैल्यू आया 2, एम का वैल्यू आया 1, तो आंसर रहेगा आपका 3। तो ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके आप इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।